Good morning, dear students. How are you all? So, today we are going to start our next chapter from our book Marigold NCRT, and the chapter title is A Little Fish Story. So, in this chapter, the writer is telling you about a very little fish who is very sad. So, let's begin with the story. A Little Fish Story. There are many million fish in the seas, but this story is about just one of them and a very small one at that. इसमें बोला गया है कि वहाँ पे कहाँ पे समुद्र में बहुत ही मिलियन यानी हज़ारों हज़ारों लाखों में बहुत सारी फिशेस है, बहुत ही मछलियाँ हैं। लेकिन ये जो स्टोरी आपको दी गई है ये सिर्फ उनमें से एक फ़िश की है जो कि वेरी स्मॉल बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट करना। इसमें बताया गया है कि वो जो छोटी मछली है उसके पास समुद्र में सभी चीज़ें थी जिससे कि वो खुश रह सकती थी, संतुष्ट रह सकती थी, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन वो खुश नहीं थी। यू विल लाव व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट। आप हंसेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों खुश नहीं थी। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो दुखी थी क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी, बहुत छोटी सी मछली थी। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ फिश। वो मतलब खुद को ऐसे खुद ही परेशान रहती थी कि मैं मतलब इतना छोटा सा तुच्छ सा हिस्सा हूँ मछलियों का। वो बहुत ही दुखी रहती थी। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। वो बार बार यही बात कह के दुखी होती रहती थी कि मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी। तो आगे है, इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। वो कहती अगर मैं थोड़ी सी भी बड़ी हो जाती अपने साइज़ से तो मैं कितना खुश हो जाती, कितना खुश रहती। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और वो ये बात इतनी बार बोलती थी, मतलब दिन में वो पता नहीं कितनी बार ये बातें बोलती थी। आगे देखते हैं। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he। इसमें बताया गया है जब वो अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है स्कूल बेटा यहाँ पे आपका नॉर्मल स्कूल नहीं है। जब एक ग्रुप ऑफ फिशेस चलती हैं तो उसको बोला जाता है स्कूल। ग्रुप ऑफ फिशेस को हम रेफ़र करते हैं स्कूल से। एक दिन जब वो फिश अपनी ग्रुप ऑफ फिशेस यानी दूसरी बड़ी मछलियों के साथ तैर रही थी तो वो सोचती जा रही थी कि बड़ी मछलियाँ कितनी खुश होंगी, कितनी थैंकफुल होंगी, जो मैं नहीं हूँ वो हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी हैं। तो क्या होता है आगे, व्हेन सडनली विद नो वार्निंग दे फाउंड देमसेल्फ इन द meshes ऑफ अ ग्रेट नेट। कि अचानक से बिना कोई सावधानी चेतावनी के वो क्या खुद को कहाँ पाती हैं, एक जाल के अंदर। जाल में वो सारी बंद हो जाती हैं। देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रोन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट। तो उस जैसे ही वो मछलियाँ नेट में बंद होती है तो होता है ना, कोई आपको पकड़ लेगा तो कैसे आप झटपटाओगे, चिल्लाओगे। फिर तो फिशेज़ हैं तो पानी में बहुत ज़ोर से हिल रही हैं, शोर कर रही हैं, पानी की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, झटपटा रही हैं जैसे जैसे वो नेट यानी कि जाल पानी में से ऊपर निकलता चला जा रहा है। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग एम्प्टेड। और जैसे ही जो उस नेट में सामान आया, जो भी उन्हें प्राप्त वस्तुएं मिली, जो मछलियाँ मिली, उनको खाली कर दिया जाता है, एम्प्टेड इनटू द बोट। कि जो उन्हें जाल में मछलियाँ पकड़ी गई उनको बोट में खाली कर दिया जाता है। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैस एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। जो सबसे छोटी मछली थी वो अचानक से
उसमें से रिगल आउट हो जाती है, यानी कि बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो छोटी थी ना तो जाल में नहीं फंस पाती और वो जल्दी से बाहर निकल आते हैं। स्लिप यानी कि स्लिप बैक, यानी कि दोबारा से पानी में आ जाना, ठंडे ठंडे पानी में वो वापस दोबारा आ जाती है। हाउ गुड इट फेल्ट, वो सोचती कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़ा आया कि वो जाल में से बच निकली, है ना। He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. तो क्या बताते हैं, वो जो छोटी मछली थी वो बहुत खुशी से इधर उधर तैर रही होती है, खूब खुश हो रही होती है, और जो मछलियाँ उसे जानती थी उन्होंने कभी दोबारा उसके मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी कि वो अपने अलावा कुछ और बनना चाहती थी। तो बेटा इसमें यही बताया गया, आप जो हैं जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, अपने को कभी भी किसी से कम नहीं समझेंगे किसी भी बात में, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई भी फील्ड हो। क्या पता आप उस फील्ड में अच्छे ना हो, कहीं दूसरे फील्ड में बेटर हो। अगर वो मछली देखे बड़ी होती तो जाल में फंस जाती, है ना, वो लोग ले जाते उसको तो वो भी मारी जाती, लेकिन वो छोटी थी इसलिए वो बच सकी, है ना, ऐसा होता है। चलिए इसमें कुछ न्यू वर्ड्स गिवन है वो हम देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट है मिलियन। मिलियन बताया बहुत ज़्यादा, बहुत सारे, ए प्रोडक्ट ऑफ थाउजेंड्स, तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी। फ्लाउंडरिंग, स्ट्रगलिंग इन वाटर, कि पानी में अपने आप को बचाने के लिए छटपटाना, तो आ जाएगा छटपटाना। मैसेज, वायर ऑफ नेट, यानी कि जाल। हॉल, अ क्वांटिटी गुड, यानी जो आपको मिला, प्राप्त वस्तु। कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट। स्प्लैशिंग, साउंड मेड बाय समथिंग फॉलन इनटू वाटर, जैसे पानी में कुछ गिरता है तो आवाज़ आती है ना, ऐसे पानी बाहर निकलने किस तरीके से, हाँ बस वही, तो पानी में कुछ गिरने की आवाज़। नेक्स्ट हो जाएगा एम्प्टीड, टू रिमूव इट्स कंटेंट, यानी खाली करना। कोई भी आपके पास कोई चीज़ है, उसमें कोई सामान है, जब आप उसे पलट देंगे, उसे खाली कर देंगे तो वो हो जाएगा एम्प्टीड। रिगल्ड, क्विक टर्न एंड ट्विस्ट मोमेंट, मतलब बहुत जल्दी घूमना, छुटकारा पाना, कहीं फंस जाते तो वहाँ से जल्दी से निकल आते हैं ना, वही। वार्निंग, अ सीरियस एडवाइस, चेतावनी। थैंक यू। चलिए बेटा ये आपका चैप्टर था, इस चैप्टर की आप बहुत अच्छे से माइन्यूट रीडिंग करेंगे। कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं इसमें, बहुत सारे कवर किए हैं, और अगर आपको इनके अलावा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मिलता है चैप्टर में तो आप उससे मुझे सेंड करेंगे, मुझसे पूछेंगे, और इन सब को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।